ये मक्खी चीनी कुंग फू में पारंगत हो गई, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुई। वैसे ही टेप को ट्रेडमिल मानकर रोज 20 किलोमीटर दौड़ती है। टूथपिक को वेटलिफ्टिंग के रूप में हर दिन 800 बार उठाती है। बाती से स्ट्रेचिंग का अभ्यास करती है। जल्दी ही उसके पास 8 एब्स हो गए। वह आत्मविश्वास से भरा अपने दुश्मन के घर पहुंचा और देखा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वह तुरंत उसके कान के पास जाकर भिन-भिनाने लगा, जिससे वह आदमी परेशान हो गया और उसकी भौहें चिमने की तरह हो गईं। चौइन ने देखा कि इसका असर काफी अच्छा है, इसलिए हर दिन वह सांपियों के कान के पास लगातार भनभनाता रहता था, जिससे वह न तो ठीक से खा सकता था, न ही सो पाता था। अच्छे से सोने के लिए सांपियों ने खुद को मम्मी बना लिया। यह भी पर्याप्त नहीं था। उस दिन छोटा चांदी सांपियों के साथ बाहर गया, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुका और सांपियों के सिगरेट के धुएं से बाहर निकाल दिया गया। ये तो ठीक नहीं रहा। उसकी उड़ान की गति से उनको पकड़ना बिल्कुल असंभव है। अच्छी बात यह है कि दूर से एक पुलिस कार आ रही थी। वो पुलिस कार की छत पर उठकर बैठ गया और एक यात्रा करते हुए फिर से सैंग बियाओ की कार में लौट आया। सैंग बियाओ को परेशान करने के लिए छोटे यिन ने उसकी आंखों की ओर उड़ान भरी। सैंग बियाओ अचानक संभल नहीं पाया, जिससे कार का नियंत्रण खो गया और सामने से आ रही बड़ी सौभाग्य से ट्रक में सुरक्षा एयरबैग था, जिससे सॉन्ग बियाओ की मौत नहीं हुई। इसके बाद उसने देखा कि शीशे पर छोटा यिन ने लिख रखा है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। सॉन्ग बियाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मक्खी ये सब कैसे कर सकती है। इसके बाद वो मक्खी से डरने लगे और हर समय अपने पास एक कीटनाशक स्प्रे की बोतल रखने लगे, यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका के साथ डेट पर भी। उस दिन छोटा यिन फिर से सॉन्ग बियाओ को परेशान करने आया, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसे कीटनाशक स्प्रे से भगा दिया। गेम ओवर हुआ और चिंतित मेहंदी तिदुआ अपनी ही प्रेमिका द्वारा मार दिया गया। अच्छी बात थी कि प्रेमिका वापस जाते समय गलती से पानी के पाइप के स्विच पर पैर मार बैठी, जिससे छोटे सिल्वर ने बारिश के पानी से अपनी लाल आंखें साफ कर ली और फिर से ठीक हो गया। उसने फैसला किया कि वो पहले अपनी प्रेमिका के पास जाएगा, अपनी पहचान उसे बताएगा, ताकि अगली बार गलती से मारा न जाए। शाओइन अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके मरने के गम में आंसू बहा रही है। उसने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के आंसुओं से अपना नाम लिख दिया। अब उसकी प्रेमिका को आखिरकार पता चल गया कि यह मक्खी उसे क्यों सताती थी। असल में वह उसका प्रेमी था। इसके बाद शाओइन ने अखबार में बताया कि उसे मारने वाला सिर्फ सांग बियाओ था। ये जानकर कि शाओइन को किसी ने मारा था, उसने फैसला किया उसके बदला लेने में मदद करने के लिए। उसकी प्रेमिका एक माइक्रो स्कल्पचर विशेषज्ञ है, जिसने आसानी से शियाओ यिन के लिए एक गैस मास्क डिजाइन कर दिया। अब उसे कीटनाशक का डर नहीं रहा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आया और सॉन्ग बियाओ को चुनौती दी। यह न कहना पड़े कि गैस मास्क असली चमड़े का है। जब सॉन्ग बियाओ व्यायाम कर रहे थे, शियाओ यिन ने उन्हें एक बार चोट पहुंचाई। सॉन्ग बियाओ लगभग मर ही गए थे। छत शांगिन ने सोचा वह लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिर गया होता। सबसे खतरनाक बात यह हुई कि शाओ यिन ने सिगरेट का बट कंबल पर फेंक दिया, जिससे सान बियाओ लगभग जलकर मर गया होता। कई बार मौत के खतरे से गुजरने के बाद सान बियाओ ने घर में सभी को कांच के दरवाजों से बदल दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया, और यहाँ तक कि हर किसी को अंदर आने पर पूरे शरीर को डिसइंफेक्ट करना होता था। अन्यथा छोटे सिल्वर के पास कोई उपाय नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका को मैदान में उतारने का फैसला किया। प्रेमिका ने चुपके से, जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, एक स्क्रू खोल दिया और छोटे सिल्वर को फिर से अंदर लाने में कामयाब रही। अब देखना यह है कि आगे सान बियाओ को और किस तरह की बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा।